बिहार में अब की बार किसकी सरकार बनेगी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन एनडीए में इस बार सीटों के बंटवारे का आधार क्या होगा ये सामने आ गया है। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने अपना फॉर्मूला तैयार कर लिया है। सूत्रों की माने तो विधानसभा चुनाव में जेडीयू 103 और बीजेपी 101 सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। 2010 में जेडीयू 141 और बीजेपी ने 102 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार एलजेपी और जीतन राम मांझी की पार्टी हम भी एनडीए में शामिल हैं और जल्द ही उपेंद्र कुशवाहा भी आरएलएसपी में शामिल हो सकते हैं। लिहाजा इस बार 39 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ी गई है। सूत्रों की माने तो जेडीयू ने ज्यादा सीटों की मांग की थी। जेडीयू सीट बंटवारे का फॉर्मूला 2010 की तरह ही चाहती थी, जब जेडीयू 141 और बीजेपी ने 102 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन बाद जेडीयू 103 और बीजेपी 101 सीट पर बनी। 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इस वजह से बिहार विधानसभा की कई सीटें ऐसी है जहां पिछली बार बीजेपी ने जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे तो जेडीयू ने बीजेपी के खिलाफ। 56 सीटें ऐसी है जहां जेडीयू बीजेपी ने 2015 में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था। अब उस सीट पर किसका दावा होगा, इस पर मंथन जारी है। वहीं बिहार विधानसभा के पहले चरण के मतदान के लिए बिहार बीजेपी के उम्मीदवारों की घोषणा 3 अक्टूबर से पहले किए जाने की उम्मीद है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने नाम तो लगभग फाइनल कर लिए हैं, लेकिन अब उन नामों को बिहार चुनाव समिति के सामने रखकर चर्चा की जाएगी और चुनाव समिति की सहमति के बाद ही केंद्रीय चुनाव समिति को सूची सौंपी जाएगी। जानकारी के मुताबिक 30 सितंबर यानी बुधवार से पहले सीटों के उम्मीदवारों के नाम पर बिहार चुनाव समिति की बैठक हो सकती है। इसके बाद उस सूची पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें उम्मीदवारों के नाम के साथ उस क्षेत्र का पूरा आंकलन करने के बाद मुहर लगाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट।